भिखारी और चोर। शहर के एक कोने में, जहां ऊंची इमारतें मिट्टी की दीवारों में बदल जाती थीं, एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। नाम था करीम। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी धूल से सनी हुई, और आंखों में ऐसा थकावट भरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ वक्त ही दे सकता है। हर दिन करीम एक पुराने खंभे के नीचे बैठता, हाथ में जंग लगा टिन का डिब्बा, और आने जाने वालों को चुपचाप देखता। कुछ लोग सिक्के डालते, ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते, लेकिन करीम किसी से नाराज नहीं होता। वह जानता था कि हर कोई कुछ न कुछ खोकर चल रहा है, गरीबी, पछतावा, तन्हाई, या फिर बस अपने अंदर की खालीपन से भाग रहा है। एक ठंडी शाम को, जब शहर की बत्तियां जल उठीं और लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, एक नौजवान करीम के पास से गुजरा। सिर पर काली हुडी, चाल में बेचैनी और आंखों में तेजी। उसका नाम था रफीक, एक चोर। उसने करीम को और डिब्बे में पड़े कुछ सिक्कों को देखा और मुस्कुराकर कहा, बूढ़े, आज तेरे पास मुझसे ज्यादा है। करीम ने ऊपर देखा और शांति से जवाब दिया, तो बैठ जा, रात का साथ दे। रफीक हंसा, थोड़ा ताना मारते हुए, मैं तेरे साथ बैठूं? मैं चोरी करता हूं, तू भीख मांगता है। हमारे बीच क्या समानता है? सोच से ज्यादा, करीम ने जमीन पर अपने पास की जगह थपथपाते हुए कहा। रफीक को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन कुछ अजीब सा आकर्षण था करीम की आवाज में। वह बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सड़क की आवाजें, दूर की कारें और आते जाते लोग, खामोशी में सब कुछ घुलता रहा। फिर करीम ने पूछा, क्यों चुराते हो? रफीक ने कंधे उचकाए। क्योंकि भीख मांग कर कुछ नहीं मिला। लोग तुच्छ समझते हैं। लेकिन जब मैं चुराता हूं, लगता है जैसे दुनिया से वो ले रहा हूं जो उसने मुझसे छीना था। करीम ने धीरे से सिर हिलाया। और दुनिया ने क्या छीना तुमसे? रफीक थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ कांप गया। मेरी माँ, उसने धीमे स्वर में कहा। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ 12 साल का था। मैंने उस दिन कसम खाई थी, कभी लाचार नहीं बनूंगा। करीम ने नजरें झुका लीं, फिर बोला, दुख अक्सर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता। रफीक ने ताना मारते हुए कहा, तू क्या जाने मेरे दुख? करीम ने अपनी हथेली उठाई, पुरानी चोटों और कटों से भरी हुई। मैं भी कभी चोर था, उसने शांत स्वर में कहा। कई साल पहले। सोचा था चोरी करके गरीबी से निकल जाऊंगा। लेकिन हर एक सिक्का जैसे मेरी आत्मा पर बोझ बन गया। एक बार एक बूढ़े से चोरी की, वो मेरा पीछा करते हुए मर गया। उसी दिन मैंने सब फेंक दिया और इस सड़क पर बैठ गया। तब से यहां हूं। रफीक हैरान रह गया। कुछ कह नहीं पाया। करीम बोला, दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक जो टूट चुके हैं और दूसरे जो टूटने का दिखावा नहीं करते। लेकिन टूटी चीजें भी जुड़ सकती हैं। काफी देर चुप्पी रही। फिर रफीक उठ खड़ा हुआ। बहुत बोलता है, बूढ़े। फिर मिलेंगे शायद। उस रात रफीक को नींद नहीं आई। उसका मन करीम की बातों में उलझा रहा। एक भिखारी जो कुछ नहीं रखता, फिर भी भीतर से शांत था, ये बात उसे बेचैन कर गई। कई दिन बीत गए। रफीक ने चोरी करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह निर्दोषों को नहीं निशाना बनाता था। कभी कभी सोते भिखारियों के पास पैसे रखाता। उसका दिल अब वैसा नहीं रहा। एक शाम वह वापस उसी जगह पहुंचा। लेकिन वहां भीड़ जमा थी। एम्बुलेंस खड़ी थी। करीम की जगह खाली थी। रफीक दौड़ पड़ा। भीड़ में से किसी ने कहा, वो बूढ़ा भिखारी कई दिनों से बीमार था। आज बेहोश हो गया। अस्पताल ले गए हैं।
अस्पताल के बाहर रफीक दीवार से टिककर बैठा रहा। अंदर डॉक्टरों की आवाजें गूंजती रहीं। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आई। तुम रिश्तेदार हो? उसने पूछा। रफीक बोला, नहीं, लेकिन मैं उसे जानता हूं। नर्स ने धीरे से सिर झुकाया। वो अब नहीं रहे, लेकिन जाते जाते तुम्हारे नाम कुछ कह गए। हर इंसान बदल सकता है अगर दिल में जगह हो। रफीक की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी की मौत पर रोया। कुछ महीने बाद शहर के उसी कोने में अब एक छोटा सा स्टॉल लगा है। मुफ्त खाना, गर्म चाय और पुरानी किताबें। ऊपर एक बोर्ड लटकता है, करीम की छाव। पीछे से कोई पूछता है, ये स्टॉल किसने शुरू किया? एक आदमी मुस्कुराता है। सिर पर अब टोपी है, आंखों में नरमी। रफीक, एक भिखारी ने सिखाया, इंसानियत बांटने से बढ़ती है। इस कहानी का नैतिक संदेश है, हर इंसान बदल सकता है अगर उसके दिल में करुणा, आत्मचिंतन और इंसानियत के लिए जगह हो।